गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके सिलेबस, आपका पैटर्न जो है एग्ज़ाम का बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो चुका है और अब जो है आपको साल में 2 बार आपके एनुअल एग्ज़ाम होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 में जो है सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ डिस्कस करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के आ सकते हैं और क्या क्या प्रिपरेशन आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन है चैप्टर नंबर दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके सारे इलस्ट्रेशन सब क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब हम इसे करेंगे एमसीक्यू। इसके चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो होंगे आज हम उसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट 50 तक तो हम लोग कर ही सकते हैं आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेट एंड टेल योर आंसर विद द आंसर्स गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। हमें इसके बेस्ट अल्टरनेट ढूंढने हैं और हमारे आंसर हमें चेक करने हैं जो कि आंसर्स गिवन है बुक के एंड में। फर्स्ट है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनर्स। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पार्टनरशिप फर्म का कौन से फीचर हैं? ऑप्शन ए, 2 or more persons are carrying common business under an agreement. Option B, they are sharing profit and losses in the fixed ratio. Option C, business is carried by all or any of them acting for all as an agent. पहला है 2 और 2 से ज़्यादा लोग जो हैं कॉमन बिजनेस कर रहे हैं एग्रीमेंट के अंडर। सेकेंड है वो अपनी प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर कर रहे हैं फिक्स रेशो में। ऑप्शन सी है इसका बिजनेस इज़ कैरिड बाय ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एजेंट। सबके सभी बिजनेस का काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं एज एन एजेंट की तरह। डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं ये आपके पार्टनरशिप के फीचर्स हैं। तो इसके जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका डी, सभी आएगा इसके आंसर। तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। वन थिंग जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होगी तभी आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। कंसेप्ट क्लैरिटी अगर आपकी नहीं होगी तो आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो कंसेप्ट क्लैरिटी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड हॉट क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। सोच समझ के आप इन क्वेश्चन को करें। सेकेंड क्वेश्चन है फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट। ये फीचर्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा फीचर्स है? कोई एक फीचर ऐसा है जो कि अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट इज़ एटलीस्ट 2%, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस के जो शेयर्स हैं वो इक्वल हों, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर किया जाए। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ फॉर सम बिजनेस, पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके लिए है? कुछ बिजनेस के लिए है। इसका आंसर क्या आएगा? बी। इस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एग्रीमेंट, सभी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? अवेलेबल हैं, प्रेजेंट है। 2% होनी चाहिए, प्रॉफिट और लॉसेस का इक्वल शेयर होना चाहिए। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ फॉर सम बिजनेस, कुछ बिजनेस फॉर्म्स के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी होना चाहिए। तो सेकंड का हमारा जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा हमारा सी, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट और लॉसेस जो है वो इक्वली नहीं होते हैं। जितना जो पर्सन कैपिटल लेके आता है उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं? प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सेकंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज़, पार्टनरशिप के केस में जो एक्ट है एनी ऑफ द पार्टनर कौन सा होगा? बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन द सभी पार्टनर्स को बाइंड करना, बाइंडिंग ऑन द पार्टनर ओनली, एक पार्टनर को, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट द पर्टिकुलर पार्टनर, सभी पार्टनर को पर एक पर्टिकुलर पार्टनर है उससे नहीं। नन ऑफ द अबव। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बाइंडिंग ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर्स को बाइंड करना, जोड़ के रखना, ये हमारा रहेगा थर्ड का ए। अब है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है? ए माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर, हम एक माइनर को पार्टनर के तौर पे एडमिट नहीं कर सकते हैं। ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज पार्टनर, एक माइनर को हम पार्टनर की तरह एडमिट कर सकते हैं। ओनली इन टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, सिर्फ पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए। ऑप्शन सी, ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेम ऑफ अडल्ट पार्टनर, अडल्ट पार्टनर की तरह उसके राइट्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। या फिर डी, नन ऑफ द अबव।
इसका आंसर ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। इसका आंसर रहेगा सी। हम माइनर जो है हमारा पार्टनर की तरह ही ट्रीट किया जाता है और उसकी राइट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो अडल्ट पार्टनर की तरह ही क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है, आउटस्टेंजिबल पार्टनर्स आर दोज। कौन से पार्टनर्स होते हैं? डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, जो कि कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते, बट गेट सम शेयर ऑफ प्रॉफिट, पर उन्हें क्या मिलता है, प्रॉफिट का शेयर मिलता है। फॉर लेंडिंग देयर नेम, अपने बिजनेस को अपना नाम देने के लिए। या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, कंट्रीब्यूट वेरी लेस कैपिटल बट गेट इक्वल राइट। कैपिटल बहुत ज़्यादा कम यूज़ करते हैं लेकिन उनके राइट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑप्शन सी, डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस लैंड देयर नेम टू द बिजनेस, कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं बिजनेस में। कंप्लीट देखो, पढ़ने की कोशिश करो, देखो क्या कह रहे हैं। डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते। विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन, जब तक उनका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ना हो। लैंड देयर नेम टू द बिजनेस, ना कि ना हुई और सिर्फ वो अपना क्या देते हैं, अपना नाम बिजनेस को देते हैं। कंट्रीब्यूट मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में क्या करते हैं, मैक्सिमम कैपिटल। इसका आंसर क्या रहेगा, आउटस्टेंजिबल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो बिजनेस में कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ना ही उनका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट होता है, पर सिर्फ और सिर्फ वो क्या देते हैं, अपना नाम बिजनेस को देते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा हमारा सी। अब है क्वेश्चन नंबर 6, स्लीपिंग पार्टनर आर दोज। स्लीपिंग पार्टनर्स कौन से पार्टनर्स हैं? टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, क्या करते हैं, एक्टिव पार्ट लेते हैं बिजनेस में बट प्रोवाइड कोई कैपिटल नहीं देते। हाउएवर सैलरी इज़ पेड टू देम, उनको क्या दी जाती है, सैलरी दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी, डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में कोई भी पार्ट वो लोग नहीं लेते बट प्रोवाइड कैपिटल, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द एग्रीड रेशियो, और क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को वो एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑप्शन सी, टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में एक्टिव पार्ट लेते हैं बट प्रोवाइड नो कैपिटल, कोई कैपिटल नहीं देते। हाउएवर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द एग्रीड रेशियो, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं एग्रीड रेशियो में। ऑप्शन सी है, डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट नो कैपिटल, कोई एक्टिव पार्ट नहीं लेते हैं बिजनेस में, कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। हाउएवर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द एग्रीड रेशियो, प्रॉफिट और लॉसेज को एग्रीड रेशियो में शेयर करते हैं। तो स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसके नाम से ही पता चल रहा है, सो रहा है, स्लीपिंग, वो कोई एक्टिव पार्ट ही नहीं ले रहा, कोई मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले रहा। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका बी, क्योंकि वो डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के किसी भी पार्ट में, किसी भी मैनेजमेंट वर्क में वो पार्टिसिपेशन नहीं करता। कैपिटल प्रोवाइड करता है, प्रॉफिट और लॉस को एग्रीड रेशियो में क्या करता है, शेयर करता है। तो इसका आंसर रहेगा बी। 7th क्वेश्चन है, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज़ दैट ऑफ, जो पार्टनर का रिलेशन है वो फर्म के साथ क्या होता है। 7, ए ऑनर, बी एन एजेंट, सी एन ऑनर एंड एन एजेंट, डी मैनेजर। पार्टनर सिर्फ ऑनर नहीं हो सकता है अकेला, पार्टनर अकेला एजेंट नहीं हो सकता है, मैनेजर नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन इसका क्या रहेगा, ऑप्शन इसका रहेगा सी। पार्टनर को जो है एज एन ऑनर, एज एन एजेंट, दोनों तरह ही से ही डील करना होता है। नाउ ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए हमें कितने मिनिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स की ज़रूरत रहती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 20। आपको स्टार्टिंग में बताया था पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए आपको 2 मेंबर कम से कम चाहिए। तो इसके का आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर जाएगा ए। नाउ ऑप्शन नंबर 9, नंबर ऑफ पार्टनरशिप इन अ पार्टनर में बी, कितने हो सकते हैं। ए मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, ऑप्शन सी मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, या ऑप्शन डी 50। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पार्टनरशिप इज़ 2, 2 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट, डिटरमिन्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट।
अब लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर कितनी होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, अनलिमिटेड होनी चाहिए, उसे कोर्ट डिसाइड करेगा। ये पार्टनरशिप एक्ट, जब भी पार्टनरशिप बनाया जाता है, एग्रीमेंट बनाया जाता है, दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप एक्ट डिसाइड होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा डी, डिटर्मिन्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप। इनमें से 4 पॉइंट दे रखे हैं, कौन से जो है एसेंशियल फीचर नहीं है पार्टनरशिप के। नंबर ए, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। 10th क्वेश्चन को एक बार क्या कर लो, दोबारा से चेक करो। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप एक्ट में सिर्फ प्रॉफिट और रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो को डिटरमिन किया जाता है। जो इसका आंसर जाएगा वो अनलिमिटेड जाएगा कि लाइबिलिटी ऑफ अ, देखा इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो आपका आंसर सही होगा या गलत होगा, बीच में तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे मैंने डिटरमिन बाय पार्टनरशिप एक्ट कराया, तो डिटरमिन बाय पार्टनरशिप एक्ट जो होता है वो होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिर्फ वो प्रॉफिट और लॉस के रेशियो को ही पार्टनरशिप एक्ट में डिफ़ाइन किया जाता है। पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, जितना भी लॉस होता है वो सब पार्टनर को बियर करना होता है। नाउ ऑप्शन नंबर 11, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होगा। देयर मस्ट बी अ बिजनेस, बिजनेस होगा। देयर मस्ट बी कैरिड ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे कैरी किया जाएगा। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, बिजनेस को जो है सभी पार्टनर्स इक्वली कैरी करेंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा डी, जो बिजनेस जो होगा उसको सभी पार्टनर्स मिलके कैरी करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, जो कि जो है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। XYZ और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, इक्वल शेयर कर रहे हैं। नाउ देयर कैपिटल बैलेंस ऑन मार्च 31, 2020 है 80, 60 एंड 40, 80, 60, 40 है। जिनकी पर्सनल एसेट है दैट इज़ 20, 15 एंड 10। द एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी इन द फॉर्म वुड बी, कितनी होगी, ए 80,000, वाई की 60, जेड की 40, पी जो है उसका क्या है, एक्स की 20, वाई की 15 एंड जेड की 10। एक्स जो है 1 लाख, वाई का 75, जेड का 50, या फिर डी इक्वल। अब इसका क्वेश्चन को ध्यान से समझो, प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर कर रहे हैं। जो कैपिटल है बैलेंस है वो इतना है, उनकी पर्सनल एसेट और वर्थ एज फॉलोज इतनी है। द एक्सटेंट ऑफ द लाइबिलिटी इन द फॉर्म, अब देखो जो उनकी पर्सनल एसेट जितनी है 20, 15 और 10। इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा बी, इसका आंसर बी रहेगा। नाउ ऑप्शन नंबर 13, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज डैश इन द कंडक्ट ऑफ द, डिलीजेंटली हर एक पार्टनर जो है बाउंड है कि वो बिजनेस की कंडक्ट कैसे करें। ए राइट्स, बी मीटिंग्स, सी कैपिटल, या डी ड्यूटीज़। इसका आंसर क्या आएगा, डी ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ जो है वो ड्यूटीज़ है उनके ऊपर कि उन्हें बिज़नेस का क्या करना है, बिज़नेस को कैरी आउट करना है, बिज़नेस को करना है। अब हमारे सेकंड क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है पार्टनरशिप डीड के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा था वो हमारा बन रहा था फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर आप पार्टनरशिप की फ़ीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपने पढ़ी होगी, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, तो आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। व्हाट द नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। अब को हम करेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के क्वेश्चन क्या है, फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को बनाना, ए मैंडेटरी है, पी मैंडेटरी इन राइटिंग, लिखना मैंडेटरी है, सी नॉन मैंडेटरी है, या डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर 14 का आंसर जाएगा सी, मैंडेटरी नहीं है। पार्टनरशिप डीड होना मैंडेटरी कंपल्शन नहीं है। पार्टनरशिप डीड इज़ ऑल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड को क्या भी कह सकते हैं, प्रॉस्पेक्ट कह सकते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप है, या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ तक ही हो पाएगा आज 15, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमें डिटेल में करना पड़ रहा है। तो इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट कि पार्टनरशिप डीड और फीचर्स को जो है वो अच्छे से लर्न कर लें, ताकि इसके बेस जितने भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन बनते हैं उनको आप कंप्लीट कर सकें। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे स्टार्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिकली क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपने वो क्वेश्चन कर रखे होंगे। तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से कर लें।
थैंक यू।